बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, हस्बे साबिक आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका मकसद रिवीजन है, ताकि मेरे इल्म में आ सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से दो लूप्स हैं जिन्हें हम स्पेशल टाइप लूप कहते हैं, उनका आपने हमें नाम बताना है। तो जब रिप्लाई करें, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें इल्म हो सके कि आप किस एरिए से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, लूप्स हम पढ़ चुके हैं और तमाम के तमाम लूप्स हमने देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब उन लूप्स के ज़रिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आपसे भी कुछ चीज़ें पूछेंगे ताकि पता लग सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ और तवज्जो के साथ आपने लूप्स को देखा है। आज की वीडियो में हम कुछ असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लें असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट को पहले आपने समझना है अच्छी तरह से है क्या, और कोशिश करनी है कि आपने उसको खुद करना है। ये मेरी तरफ से देख के आपने खुद नहीं करनी बल्कि खुद करना है। हाँ, अगर आपसे नहीं होती तो फिर आपने देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व करवाई है, क्योंकि ये मैं साथ साथ आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। तो सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या। कोशिश करनी है आपने खुद करनी है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्रिंट अ सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग फॉर लूप। यानी आप फॉर लूप की मदद से आपने एक सीरीज़ प्रिंट करानी है जो 1 से लेकर 100 तक नंबर्स की हो। अब इसके लिए चलते हैं जल्दी से कोड एडिटर पर और देखते हैं ये कैसे प्रिंट हो सकती है। तो कोड एडिटर में हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट आई, बस इतना ही, क्योंकि हम ये सिर्फ लूप चलाने के लिए हमने आई का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फॉर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ लिखते हैं आई इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 100 और आई प्लस प्लस। तो इसके बाद हम लेंगे ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में लिखते हैं आई सेमीकोलन। बस इतना सा काम। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, 100 तक जो है हमारी सीरीज़ प्रिंट हो चुकी है। अगर ऊपर से देखें आप तो ये देखें 1 से लेके 100 तक हमारी सीरीज़ इसने प्रिंट कर दी है। तो ये पहला जो स्टेप था असाइनमेंट का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें स्टेप 2 है मेक चेंजेस इन दिस प्रोग्राम, यानी इसी प्रोग्राम में चेंजेस करनी है। एंड प्रिंट इवन नंबर्स ओनली, और उसमें सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आपने इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब यहाँ कंडीशन आती है कि जो आपने नंबर प्रिंट करने हैं वो सिर्फ इवन हो। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ कंसोल से ऊपर यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि क्या उस नंबर को, जो भी नंबर है आई के अंदर, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 आता होगा तो वो इवन नंबर होगा। कैसे होगा इसको हम देखते हैं। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट आई %2, इसका मतलब है कि आई को हमने %2 से मिला के रिमाइंडर लिया है। 2 पे तकसीम उस वक्त तक होगा जब तक ये हो सकता है। तो आंसर में या तो 0 आएगा या नहीं आएगा 0। तो इसको हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू, चाहे तो 3 दफ़ा लिख लें 0। अगर वो 0 के बराबर आता है तो फिर क्या करें, फिर ये यहाँ कंसोल यानी नंबर जो है इसके अंदर डाल देते हैं कट करके, यानी वो नंबर प्रिंट कर दे ये। अदरवाइज प्रिंट ना करे। अब इसको राइट क्लिक करके चाहें तो आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब देखें लूप चलेगा 1 से लेकर 100 तक, लेकिन उसके अंदर ये है कि आई को हर दफ़ा वो 2 से तकसीम करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो नंबर प्रिंट कर देगा। रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, नंबर आप देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये देखें आखिर तक आपके पास सिर्फ इवन नंबर्स मौजूद हैं। तो ये आपने दूसरी चीज़ भी पूरी कर ली। अब तीसरा क्या है, मेक चेंजेस इन दिस प्रोग्राम एंड प्रिंट ऑड नंबर्स। और उसमें कौन कौन से 1, 3, 5, 9। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि छोटी सी तब्दीली करनी है आपने। यहाँ जहाँ लिखा है कि अगर 2 से तकसीम करने के बाद वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वो क्या है, वो है इवन नंबर। अगर हमने ऑड करना हो यानी उससे उलट निकालना तो अब सिंपल यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा नॉट डाल दें।
नॉट इक्वल टू, एक दफ़ा भी डाल देंगे तो चल जाएगा। तो नॉट इक्वल टू डालेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, 1 3 5 7 9, और ये देखें सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली के बाद आपके नंबर जो हैं यहाँ पर ऑड हो रहे हैं। और कहाँ तक डिस्प्ले हो रहे हैं, 100 तक, यानी 99 डिस्प्ले करेगा। 100 चूँकि इवन है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो सिर्फ हमने यहाँ नॉट लगाया है और ये सारा का सारा काम हो गया है। यही काम अब आपने ये करना है कि इसी काम को आपने वाइल लूप के ज़रिए भी करके देखना है। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो चुकी है। तो इस असाइनमेंट को आपने वाइल लूप के साथ भी करना है और ख़ुद करना है, और कोशिश करें डू वाइल के साथ भी करें। अब इसकी असाइनमेंट नंबर 2, इसमें क्या है ज़रा गौर से कीजिएगा। मेक अ प्रोग्राम विच आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, इन विच ईयर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, यानी पाकिस्तान कब वजूद में आया, किस साल वजूद में आया, यूज़र से ये पूछना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये करते हैं कि हम यूज़र से ये चीज़ पूछ लेते हैं। प्रोग्राम लिखते हैं, पहला स्टेप, इस सारे को मैं कंट्रोल ए करके सारे डिलीट कर रहा हूँ, और सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ लेट, और यहाँ हम यूज़र से पूछ लेते हैं। ईयर ले लेते हैं हम वेरिएबल, और इसके अंदर लिख देते हैं प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट्स में लिख देते हैं इन विच ईयर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान कब बना, और आखिर पर हम लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन लग गया जी। कंट्रोल एस किया, रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें जी, जब हमने इसका रिजल्ट देखा है तो आपसे एक बॉक्स के अंदर यानी एक पॉपअप के अंदर पूछा जा रहा है इन विच ईयर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। आप यहाँ गलत भी एंटर कर सकते हैं, आप सही भी एंटर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ 1947 और उसके बाद ओके करता हूँ, तो बस रिज़ल्ट गायब। कुछ हमने आगे लिखा नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं। तो अभी तक इतना ही प्रोग्राम है। आगे देखते हैं क्या करना है हमने। स्टेप 2, इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 1947 दैन डिस्प्ले मैसेज एंड आस्क फॉर री इनपुट। यानी उसने कहा है कि अगर ये मैसेज जो है वो दुरुस्त ना हो, यानी ग्रेटर हो, तो मैसेज का डिस्प्ले करा है कि ये वैल्यू लार्जर है, और दोबारा ट्राई करें और इससे दोबारा इनपुट ले। उसके बाद स्टेप क्या है, इफ़ द वैल्यू इज़ लेस दैन 1947 दैन डिस्प्ले मैसेज एंड आस्क फॉर री इनपुट, यानी दोबारा इनपुट ले, स्मॉल वैल्यू है और ट्राई अगेन करें। और इफ़ द वैल्यू इज़ इक्वल टू 1947 दैन डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम, और टर्मिनेट कर दे प्रोग्राम अगर जवाब दुरुस्त होगा। इसको दोबारा समझ लें कि हमने यूज़र से लेनी है इनपुट कि किस साल में पाकिस्तान बना है। अगर तो इनपुट देता है यूज़र दुरुस्त यानी 1947, तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर दे करेक्ट आंसर और प्रोग्राम ख़त्म कर दे। लेकिन अगर वो साल कोई और देता है तो उस सूरत में वो आपको बताया कि तुमने बड़ा साल एंटर कर दिया है या छोटा एंटर कर दिया है, और दोबारा पूछता रहे, और उस वक़्त तक पूछता रहे जब तक वो 1947 एंटर नहीं कर देता। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं दोबारा प्रोग्राम में। अब चूँकि हमने इसको प्रोग्राम के अंदर लेके आना है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ ईयर से पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ लेट पाक ईयर, यानी पाकिस्तान कब बना इज़ इक्वल टू 1947। तो चाहे आप डायरेक्ट 1947 इस्तेमाल कर लें, या मैंने एक वेरिएबल में यूज़ कर लिया इसको पाक ईयर में, यानी पाकिस्तान कब बना। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ लगाते हैं एक और चीज़, लेट ईयर इज़ इक्वल टू 0, और ईयर में शुरू में 0 डाल दिया। ये दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको मैं नीचे लेके आता रहा हूँ क्योंकि हमने इसको बार बार इनपुट लेनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल, यानी उस वक्त तक ये काम चलाए, इस इनपुट को चलाए जब तक ईयर जो है वो बराबर नहीं हो जाता पाक ईयर के, यानी जो 1947 है उसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये इसको चलाता रहे। अब मैं इसको ब्रैकेट्स में लिखूँगा और इसके अंदर सारा प्रोग्राम लिखूँगा, और इसको मैं जो लिखा था लेट, इसको भी मैं काट के यहाँ से एंड तक कंट्रोल एक्स से इसके अंदर ले जाऊँगा, कंट्रोल वी, और बस आप चाहें तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने कहा है कि पाकिस्तान किस ईयर में बना, पाक ईयर में, 1947 है उसका ईयर, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, फ़िलहाल 0 है, और 0 जब बराबर नहीं है पाक ईयर के तो चूँकि जवाब दुरुस्त है तो ये चलेगा। अब पूछेगा यूज़र से कि क्या ईयर है जिसमें पाकिस्तान बना, तो वो कुछ भी एंटर करेगा। अब वो अगर बराबर हुआ दुरुस्त के, यानी अगर वो जवाब दुरुस्त हुआ, तो हम यहाँ लिखते हैं इफ़ ईयर इज़ इक्वल टू पाक ईयर। अगर वो उसके बराबर हो गया तो क्या करना है, फिर वो ये करे कि मैसेज डिस्प्ले कराए console.log, और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं करेक्ट आंसर,
और यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे आखिर पे, और साथ ही यहाँ पर ब्रेक लिख दूंगा। ब्रेक का मतलब है कि अब यहाँ पर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दुरुस्त होगा तो ये काम करेगा, वरना अब यहाँ लिखता हूँ मैं एल्स इफ। एल्स इफ तब आएगा जब वो उसके बराबर नहीं होगा, यानी या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो किसी एक कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। इफ़ ईयर बड़ा है अगर पाक ईयर से, तो क्या करें, यहाँ ब्रैकेट में दोबारा लिख लेते हैं। तो अच्छा, कंसोल डॉट की बजाय हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, अलर्ट दे सकते हैं, अलर्ट, और ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं लार्ज नंबर या लार्ज वैल्यू लिखते हैं, कॉलन डालते हैं और यहाँ लिखते हैं ट्राई अगेन, और यहाँ पर कॉलन की बजाय मैं यहाँ डालता हूँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डाला है कि अगर साल बड़ा हो 1947 से तो लार्ज वैल्यू का मैसेज डिस्प्ले करे अलर्ट के ज़रिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर जाहिर है आपका उससे छोटा ही होगा, तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बेशक यहाँ लिख दें एल्स, और इसमें भी आप चाहें तो कोट्स डाल दें अगर आपने आदत डालनी है, अलर्ट, और इसमें आप लिख दें स्मॉल वैल्यू ट्राई अगेन, और जी सेमीकोलन डालूंगा लास्ट पे, ऊपर भी मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया है, इसमें भी डाल दूंगा और यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर के बाद कुछ जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो यहाँ पर उसको मैसेज भी दे सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम, और सेमीकोलन दे देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं जी एक दफ़ा। अब देखें, जो ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है जिसके अंदर हम कुछ एंटर करेंगे। अगर यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 5, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो देखिए मैसेज आ रहा है स्मॉल वैल्यू, यानी 1947 से छोटी वैल्यू एंटर की। ये एक क्विज़ है, समझ लें। तो ट्राई अगेन, अगर मैं ओके करता हूँ तो दोबारा पूछेगा इन विच ईयर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। अगर मैं कहता हूँ 1919, ओके, तो उसने कहा स्मॉल वैल्यू, यानी इससे बड़ी वैल्यू एंटर करें, और ये तब तक करवाता रहेगा जब तक 1947 हम एंटर नहीं कर देते। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1965, तो उसने कहा है लार्ज वैल्यू, यानी आपने बड़ी वैल्यू एंटर कर दी है, इससे छोटी वैल्यू एंटर करनी है। लेकिन जो भी आप वैल्यू एंटर करते रहें, अब वो तब तक आपसे वैल्यू मांगता रहेगा जब तक आप दुरुस्त आंसर नहीं कर देते। अगर आपने दुरुस्त आंसर किया, ओके किया, अब ऐसी सूरत में क्या कहा है उसने, अच्छा, अब 1947 की सूरत में भी उसने गड़बड़ की है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गड़बड़ है हमारे प्रोग्राम में, हम उसको सेट करते हैं। एक्चुअली जब हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए इनपुट लेते हैं तो उसको वो स्ट्रिंग के तौर पर करता है। तो जब यहाँ पर हमने 1947 लिए, वो न्यूमेरिक है, तो हम क्या करते हैं, जब इसको हमने कंपेयर किया तो ट्रिपल इक्वल साइन के बजाय हम इसको डबल इक्वल साइन के साथ करते हैं। इससे ये होगा कि अगर उसकी मतलब न्यूमेरिक के साथ उसको जब प्रॉम्प्ट के साथ जो इनपुट होगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी, तो जब कंपैरिजन करेगा तो वो बराबर आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। तो ये देखें, जब हमने उसको रन किया है दोबारा से, तो वो आपसे दोबारा पूछता है इन विच ईयर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। अब एक दफ़ा हम छोटी वैल्यू कोई भी एंटर कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा है 1929, तो ओके, उसने कहा स्मॉल वैल्यू है। अब हम करते हैं 1945, फिर भी वो देखें कह रहे हैं स्मॉल वैल्यू है, ट्राई अगेन। फिर हम करते हैं 1975, वो कहता है जी लार्ज वैल्यू है। लेकिन जो ही हमने 1947 एंटर किया, अब क्या होगा, करेक्ट आंसर आ गया एंड थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम आ गया। लेकिन तब तक ये हमसे इनपुट लेता रहेगा जब तक हम दुरुस्त आंसर देते नहीं हैं। इसकी वजह ये फॉर लूप है यहाँ पे जो लगा हुआ है, क्योंकि ये कहता है कि जब तक हमारा ईयर जो हमने इनपुट किया है यहाँ नीचे वो बराबर नहीं है 1947 के, तब तक ये फॉर लूप चलता रहे। और फॉर लूप में पूछता है कि दोबारा ईयर इंटर करें। अगर वो ईयर के बराबर होगा तो ये करेक्ट आंसर का डिस्प्ले करेगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये बड़ा हुआ तो यहाँ कहेगा लार्ज वैल्यू ट्राई अगेन। अगर ये छोटा होगा तो वो कहेगा स्मॉल वैल्यू ट्राई अगेन। तो इस तरह इस प्रोग्राम के ज़रिए आपने इस असाइनमेंट को भी हल कर लिया है। तो इस असाइनमेंट के भी हमने तमाम स्टेप्स जो हैं वो हल कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी हल कर लिए होंगे। अगर आपसे हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो परेशान ना हो।
इस जो असाइनमेंट मैंने आपको सॉल्व करवाई है इससे आइडिया लें और इस तरह की नई नई चीज़ें तख्लीक करने की कोशिश करें। अगर आपने इसको वाइल से किया है तो अब इसको आप डू वाइल से करने की कोशिश करें, उससे भी ये सारा का सारा काम इसी तरह हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।